काव्य बोध और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा नागवंशी टीवी। इस वक्त मैं दिल्ली के आर्ट फैकल्टी गेट नंबर 4 पर हूँ, जहाँ 136 दिन से डॉक्टर रितु का धरना चल रहा था। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ जो टेंट लगा हुआ था और जो सामान था, यहाँ बाबा साहब की फोटो भी थी। आज यहाँ 136 दिन के बाद पुलिस प्रशासन ने बिना नोटिस के ये धरने को पूरा खत्म कर दिया। यहाँ से सारा सामान उठाकर लेके गए। और आपको एक बात और बताऊं, आज आपके बाबा साहब की फोटो, संविधान की फोटो खुद पुलिस प्रशासन ने फाड़ी है और उसकी वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और आगे मैं आपको ये भी दिखाऊंगी साथ में जो 136 दिन से शांतिपूर्वक जो ये धरना चल रहा था, इन लोगों को पसंद नहीं आ रहा था कि कैसे कॉलेजों के बाहर बाबा साहब के नारे लगाए जा रहे हैं और लोग दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो 136 दिन का धरना था, आज किस तरीके से खत्म किया गया है, साथ में राहुल नागपाल जी इनसे पूछेंगे। आज जो 136 दिन से धरना चल रहा था, हम लोग रेगुलर आ रहे थे, आप भी आ रहे थे, तो क्या वजह रही कि जो ये हटाया गया है? देखिए, वजह तो दिल्ली पुलिस बताएगी क्या कारण रहा है। कोई पहले से नोटिस तो नहीं दिया गया रितु या जो उनकी टीम के लोग थे उनको कोई नोटिस नहीं है। और रितु का बार बार सवाल यही है कि जो सुबह को मैं 6 बजे यहाँ से फ्रेश होने के लिए गई थी, तो मेरी गैर हाजिरी में मेरे तमाम साथियों को यहाँ से किडनैप किया गया। उसने किडनैप का बड़ा गंभीर आरोप लगाया है। उसने कहा है कि यहाँ पर जो घटना घटी वो गैर संवैधानिक है। अगर मैं कहीं गलत थी तो मुझे नोटिस देना चाहिए था। पुलिस के पास कोई जवाब नहीं है। SHO मॉरिशस थाना ने कहा है कि मैं मीडिया के प्रति और तुम्हारे प्रति जवाबदेह नहीं हूँ, मैं जो है वो कोर्ट के प्रति जवाबदेह हूँ। तो SHO साहब की अपनी क्या मजबूरी है, पुलिस की क्या मजबूरी है, किनके दबाव में वो काम कर रहे हैं वो कह सकते हैं। लेकिन मैं एज ए पत्रकार मैं जरूर कह सकता हूँ कि जो हुआ है वो संवैधानिक रूप से ठीक नहीं है और संविधान की हत्या है कहीं ना कहीं। जो एक दलित की बेटी 136 दिन से खुले आसमान के नीचे न्याय की मांग को लेकर के बैठी थी और जिसके ऊपर आरोप है वो विदेश में घूम रही है, और जो विक्टिम है वो क्या नाम है विदेश में घूम रही है, और जो जिसके साथ गलत हुआ है वो यहाँ पर बैठी है। और रात के अंधेरे में जिस प्रकार से आंदोलन को खदेड़ा गया है, जिस पे इससे पहले जैसे आप कहेंगे सरकार कोई भी रही हो, इससे पहले पहलवानों का आंदोलन खदेड़ा गया है। उससे पहले अगर आप देखेंगे तो रात के अंधेरे में कांग्रेसी सरकार में रामदेव बाबा के आंदोलन को खदेड़ा गया। तो सरकार हमेशा अपने विरोधियों को कुचलना चाहती है। तो वर्तमान समय में जो हुआ गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। पुलिस की क्या मजबूरी है क्या मजबूरी नहीं है, ये सारी भविष्य गर्म में है। लेकिन रितु के सवाल जो है वो वाजिब हैं, वो संवैधानिक हैं और वो सवाल खड़ा करते हैं। और मैं प्रत्येक संविधानवादी को, समतावादी को, न्यायप्रियवादी को ये सोचना चाहिए कि एक बेटी के साथ जो हुआ वो गलत हुआ है और पुलिस को भी कम से कम मानवता, इंसानियत दिखानी चाहिए थी। तो 136 दिन से जो यहाँ धरना चल रहा था बिल्कुल शांतिपूर्वक चल रहा था अभी तो। और यहाँ पर जो है कि 144 की धारा भी बता दी कि लगी हुई है, लेकिन वो तो रोड पे लगेगी ना, वो तो कॉलेज के बाहर बैठ के शांतिपूर्वक कर रहे हैं। नहीं, देखिए ये आप पढ़िए, ये जो दिखाया है कि 26/12/2023 से और 23/2/2024 तक धारा 144 लागू हुआ था। आप इससे अनुरोध है कि इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार से आप एकत्रित ना हो। अब ये विचारणीय प्रश्न ये है कि 26/12/2023 और 23/2 यानी ये आंदोलन आज खड़ा लगाया गया और 136 दिन हो गए। तो जब से दिल्ली पुलिस यहाँ क्या कर रही थी, क्योंकि ये धारा अगर आप ये कह रहे हैं 26/12/2023 से धारा लगी हुई थी, तो 26/12/2023 से लेकर के अभी तक ये प्रोटेस्ट क्यों चल रहा था, पहले उठा देना चाहिए था। और फिर आपको कानूनी नोटिस देना चाहिए था कि आप गैर कानूनी तरीके से बैठे, यहाँ धारा 144 लगी। तो पुलिस कहीं ना कहीं अपने ही सवालों में घिर रही है और वो घिर रही है तो पुलिस के पास कोई जवाब नहीं है। पुलिस और बचाव कर रही है, कहीं ना कहीं वो कह रही है कि नहीं हम जो है वो कोर्ट में जवाब देंगे। DSP भी आई थी, उसने भी कोई जवाब नहीं दिया। उनके पास जवाब, देखिए पुलिस बेचारी है, वो चाहे सरकार इनकी वाली हो, उनकी वाली हो, आगे वालों की हो, पीछे वालों की हो, लेफ्ट वालों की हो, राइट वालों, पुलिस हमेशा दबाव में काम करती है। पुलिस के ऊपर से जो आदेश होता है, ये जो पुलिस में बेटियां यहाँ खड़ी हैं, जो इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर, ये भी किसी की बेटियां, इनको भी दर्द है, मलाल है। इंस्पेक्टर साहब को, SHO साहब को भी दुख है कि गलत हो रहा है, लेकिन उनके ऊपर दबाव है, पुलिस दबाव में काम कर रही है। तो आपने ये राहुल नागपाल जी थे, इनकी भी बात सुनी कि यहाँ पर दबाव किस तरीके से पुलिस के ऊपर दिया गया है और यहाँ पर जो धरना 136 दिन से चल रहा था वो भी हटा दिया गया है। बाकी मैं आपको पूरी वीडियो में दिखाऊंगी कि डॉक्टर रितु ने क्या कहा है और उनसे नोटिस भी मांगा है कि अगर आपने ये धरना हटाना ही था तो आपने मुझे नोटिस क्यों नहीं दिया, और क्यों मैंने भी आपको FIR भेजी और करवाई तो, लेकिन आपने उसकी रिसीविंग भी नहीं दी। लेकिन बोलने के बाद तब SHO ने अभी रिसीविंग दी है उन्हें। और आप बाकी वीडियो में आप देख सकते हैं, बने रहिए हमारे चैनल पर नागवंशी टीवी के साथ। देखते क्यों नहीं लिया आपने क्रिमिनल को जेल की सलाखों के पीछे क्यों नहीं डाला? आप ही पुलिस ने चार्जशीट जमा करी है ना, आप उसको जेल के पीछे डालो। अभी धरना उठाएंगे हम अपना, अभी धरने से जाएंगे। 144 धारा हमारे लिए, दलितों के लिए, आप दलितों के लिए पूरी गैंग ले आए हम पे अटैक करने के लिए। ये अटैक की चीज आपने सविता रॉय को क्यों नहीं की? जाओ दौलतराम कॉलेज से लेके जाओ उसको घसीट के सलाखों के पीछे। हमारे लिए क्यों ये डंडे हमारे लिए? ये देख लो दलित प्रोफेसर के लिए, ये देख लो दलित महिला के लिए, ये हाल करेंगे हमारा। रिकॉर्ड करो इनको, ये हमारे लिए लेकर आए, ये हमारे लिए डंडे, देश बताए हमारे लिए, ये डंडे हमारे लिए, ये टीचर, SHO साहब ने
सविता रॉय के इशारे पे, आरएसएस के इशारे पे। वाइस चांसलर डरता है सविता रॉय से, रणवीर सेना की है। वाइस चांसलर भी छुप के बैठा है, इसलिए ये सारा हमारे साथ हाल कर रहे हैं, वो सामने नहीं आ रहा। ये देख लो आप, संविधान की बात करना, संविधान की बात करना और देखो। मैडम तो रिसीविंग की कॉपी तो ले लो जो कंप्लेन दी थी इनको। बाबूजी कह रहे मेरे को दी, बाबूजी कॉपी दे दी रिसीविंग की, हाँ दिखाओ अभी तक एफआईआर की कॉपी मैडम से पूछो मैं पढ़ के बता दूं उसमें क्या लिखा है। पूछो ये जरा, देखिए, नहीं सीधा करके आप मीडिया को दिखाओ। ये देखो मैं दिखा रही हूँ, ये देखो इसकी कॉपी नहीं दी अभी तक। SC ST एक्ट आपने कहता कहा है, दिया, ये तो फोटो कॉपी है इसमें। नहीं, ये तो हमारी कंप्लेंट की कॉपी रिसीव है। स्टैम्प कहाँ है इसमें? स्टैम्प का है, डायरी नंबर कहाँ है इसकी? यहाँ लिया ना अभी। डायरी नंबर और स्टैम्प कौन देगा इसमें? SHO साहब डायरी नंबर और स्टैम्प दो। कौन देगा डायरी नंबर और स्टैम्प? ये देखो SC ST एक्ट कहता है सेक्शन 18A कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी नहीं होगी, पहले FIR होगी। उसका वायलेशन पहले ये पता नहीं क्या कर रहे हैं इन्होंने, तब से करी नहीं। दूसरा इन्होंने वायलेशन किया कि बस रिसीविंग करके नीचे दे दिया SHO बजिंदर, फोन नंबर, ना कोई स्टैंप है ना कोई नंबर है। ये है SHO यहाँ का, ये देखो। और मैंने ये FIR करने के लिए बोला था, अभी तक FIR नहीं हुई। और ये देख लो, मैंने ये इनको कंप्लेन दी थी अपनी। मगर मैडम ये तो अधूरा है FIR। इसमें क्या बताना है SHO? मैडम ना स्टैम्प है ना बाबूजी SHO के आपने साइन क्या है, देखा? ये ना डायरी नंबर ना SHO के साइन है, कुछ भी नहीं है। हाँ मैं लेके रहा हूँ। ना ही SHO के साइन है, ये तो सिर्फ लिख दिया इसमें। ये तो मैं कोई भी किसी की राइटिंग में लिख के देगा स्टैम्प दो, डायरी नंबर दो। कहाँ है इसकी स्टैम्प और डायरी नंबर? कहाँ है SHO साहब? कहाँ है SHO साहब डायरी नंबर इसमें क्यों नहीं है? SHO साहब कहाँ है? उधर सर इस पर स्टैम्प दे दो और डायरी नंबर। स्टैम्प के लिए आप लोग थाने चले जाएं, वहाँ करो लगवा लाएंगे। यहाँ पे स्टैम्प नहीं होती, ठीक है? अच्छा, आपने यहाँ रिसीविंग की गई, हमने रिसीविंग दे दी। स्टैम्प है, थाने जाके उसका स्टैम्प लगवा लाएंगे। लेकिन खड़े तो आप यहाँ पे हैं और आपको लगा देंगे वो। तो यहाँ खड़े तो स्टैम्प यहीं जेब में रखनी पड़ती है क्या? चलो ये सब जिम्मेदार होंगे। ये पुलिस वाले स्टैम्प करके क्यों नहीं ला सकते यहाँ पे? धमकी इन्होंने ये नोटिस अगर रास्ते में कुछ हो गया इनको तो हमें कौन मारने जिम्मेवार के होगा लिए, ये बताओ। और ये स्टैम्प मंगवाओ अभी। कोई साथी नहीं जाएगा, आपको शूट आउट हो खुद सकता है, पुलिस जाएगी, आपको गोली लेके मार आएगी। सकते हैं, ये गोली मार सकते हैं। मैं आपको जैसे बता साइन रही किया है, हूँ, वैसे कोई स्टैम्प साथी लगा नहीं के दे जाएगा, सकते हैं। कोई साथी नहीं जाएगा। पुलिस प्रशासन अपनी स्टैम्प लेके आओ और रिसीविंग करके दो, यहीं पे रिसीविंग लगा के दो। तुम्हारे डंडे से हम डरते नहीं है। और स्टूडेंट्स जितने भी यहाँ पे, मैं आपको बता दूं, सी द कंडीशन ऑफ ए दलित वुमेन। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग when you want to save education from the hands of goons। जब आप लुटेरों के हाथ से यूनिवर्सिटी को बचाना चाह रहे हो, शिक्षा को बचाना चाह रहे हो, संविधान को बचाना चाह रहे हो, तो ये हालत होगी। और ये हालत आप देख सक रहे हो। 136 दिन से एक दलित महिला अपने हक अधिकार के लिए, संविधान को बचाने के लिए पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कर रही थी। आई वॉज बींग रिमूव्ड बाई यूजिंग फोर्ज एंड फेक डॉक्यूमेंट्स। और चार्जशीट भी जमा हो चुकी है उस प्रिंसिपल पे। वो फोर्ज डॉक्यूमेंट कोर्ट ने, पुलिस ने पकड़े, इसी पुलिस ने चार्जशीट जमा की कि दीज ऑल डॉक्यूमेंट्स आर फोर्ज एंड फैब्रिकेटेड। ये सब फ्रिवलेस इंफॉर्मेशन है जो दी है। स्टिल द क्रिमिनल इज ऑन हर पोस्ट एंड पोजीशन। वो अपनी कुर्सी पे है और ये SHO हमें धमकाने के लिए आ रहे हैं, ये DCP पुलिस प्रशासन हमें धमकाने के लिए आ रहा है, ये हमें डंडे मारने के लिए खड़े हैं। बताओ ये मेरा अपराध है? हक की बात करना, सच की बात करना, शिक्षा को बचाने की बात करना, ये मेरा अपराध है। मैं आपको बता दूं कि जो वाइस चांसलर मिस्टर योगेश सिंह इज स्कैर्ड ऑफ प्रिंसिपल सविता रॉय दौलत राम कॉलेज बिकॉज शी इज अ बिग गून ऑफ रणवीर सेना एंड RSS एंड एवरीथिंग इज हैपनिंग सरकार के इशारे पे, RSS के इशारे पे। सो आई रिक्वेस्ट, मैं आप लोगों से लिटरली रिक्वेस्ट करती हूँ हाथ जोड़ के, प्लीज सेव योर यूनिवर्सिटी, स्टैंड विद योर टीचर्स। आपके टीचर्स जो 12-12, 14-14 साल जिन्होंने आपको पढ़ाया है, वो 1 मिनट में निकाल दिए गए, इनकैपेबल हो गए। उनके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, उनके अंदर एबिलिटी नहीं है, उनकी टीचिंग पैडागॉजी अच्छी नहीं है शायद इनके हिसाब से, क्योंकि उन्होंने पैसे नहीं खिलाए। फाइट फॉर देम, फाइट फॉर जस्टिस।